खुले आसमान के नीचे शदीद गर्मी में तपते हुए सूरज के नीचे हम सब बैठे हुए थे हज़ारों की तादाद में। कल हमारी बात तो सुनी लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया, क्योंकि वो सिर्फ ज़बानी कलामी हमें यहाँ से टरखाना चाहते हैं। हम अपने हकूक़ के लिए आए हैं, हम यहाँ कोई सियासत करने के लिए नहीं आए। अल्लाह पाक का खलीफा और नाइब कहते हैं तो वो ये खिलाफत कर रहे हैं। हमारे मुतालबात, हमारे हकूक़ अभी पूरी तरह नहीं दिए गए। 4 दिन ज़िंदगी मांग के इंसान लाता है, 2 दिन तो हमारे कट गए 20 सालों में। हमें लग रहा है कि जो बाकी के 2 दिन है वो इंतज़ार में ही कट जाने हैं। ये 24/7 रात दिन ही काम करती है, क्योंकि मुआवजा एक काम का दिया जा रहा है और उस एक काम में 10 काम और करवाए जा रहे हैं वर्कर से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक अफेयर में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में जो डी चौक है वो एक दफ़ा फिर जो है ना वो कंटेनर के साथ सजा दिया गया और वहाँ पर धरनों का सीज़न भी शुरू कर दिया गया है। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है ना यहाँ पर एक तो 14 तारीख थी। 14 अक्टूबर को जो लेडी हेल्थ वर्कर उन्होंने ऐलान किया था कि हम यहाँ पर अपने हकूक़ के लिए एक तो हम जो है ना वो यहाँ पर धरना देंगे। उसके साथ साथ जो हमारे वफाकी मुलाजमीन हैं जिनमें क्लर्क एसोसिएशन है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, इसके साथ साथ छोटी बड़ी जो है ना वो तकरीबन 15 के करीब जो यूनियन थी उन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया, कि प्रोटेस्ट भी किया। अगर हम इस हवाले से हम बात करें कि जो एक तो जो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम बराए बुनियादी सेहत है उसको बहाल किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए और जो हमारे रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उनको जो है ना वो पेंशन भी दी जाए। उसके साथ साथ जो यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो डी चौक है उसको चारों तरफ से बंद भी किया गया और इसमें जो सिक्योरिटी एहलकार है वो 2503 हज़ार के करीब यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात है, जिसमें मेल फीमेल सिक्योरिटी एहलकार हैं और उसमें स्पेशल ब्रांच के भी लोग हैं। और इनके जो है ना रात को भी एक जो मुज़ाकरात का दौर है वो भी हुआ और इसके साथ साथ जो ना आज एक दोबारा इनका जो है ना वो मुज़ाकरात शुरू होने, अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो हम जो है ना ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर देंगे, नहीं तो हमारा ये धरना इसी तरह जारी रहेगा और अपने हकूक़ और अपने मुतालबात की मंजूरी तक जो है ना वो हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। इस हम जो है ना कुछ ख़वातीन हैं जो यहाँ पर जो उनको लीड कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके बुनियादी हकूक़ क्या हैं और वो क्या चाहती हैं। आइए चलते उनसे बात करते हैं। भी मेरे साथ मौजूद है मैडम रुखसाना अनवर साहबा जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं और पाकिस्तान के अंदर जितने भी लेडी हेल्थ वर्कर हैं उनको कभी भी हकूक़ नहीं दिए गए। अगर दिए भी गए हैं तो या तो अदालत ने दिए हैं या मीडिया के तवस्सुत से मिले हैं। आज इनके धरने को दूसरा दिन जारी है, रात को भी मुज़ाकरात हुए नहीं हुए, इसके हवाले से कल प्रोटेस्ट किया, कल इनसे ना कोई किसी ने रब्ता करने की कोशिश की। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या आपके जो कल का दिन कैसे गुजरा, रात कैसे गुजरी, क्या मुतालबात के लिए आपको किसी ने ऑफ़र की या नहीं की। जी मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल दिन था कल का कि खुले आसमान के नीचे शदीद गर्मी में तपते हुए सूरज के नीचे हम सब बैठे हुए थे हज़ारों की तादाद में और मुझे निहायत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि वो मर्दों के हवाले से तो मुज़ाकरात किए हमारे मिनिस्टर साहिबान ने, लेकिन ख़वातीन को यकसर नज़रअंदाज करके चले गए। उसके बाद दूसरी मरतबा फिर शायद उनको एहसास हुआ, वो हमारे बात सुनने के लिए आए तो उन्होंने बहरहाल हमारी बात तो सुनी लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। एक मरतबा फिर मुज़ाकरात का दौर चला, फिर तीसरी मरतबा दौर चला लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकल सका। तो अब हम एक मरतबा फिर अपने धरने को जारी रखे हुए हैं, क्योंकि हम अपने हकूक़ के लिए आए हैं, हम यहाँ कोई सियासत करने के लिए नहीं आए। हम ख़वातीन हैं, शदीद सर्दी थी रात को और अपने बच्चों के साथ जिस तरीके से हमने सड़क पर रात गुजारी है ये अल्लाह ताला ही जानता है। और ये हुक्मरान जो अपने आप को अल्लाह पाक का खलीफा और नाइब कहते हैं तो वो ये खिलाफत कर रहे हैं, वो ये अवाम के हकूक़ दे रहे हैं। ख़वातीन को एम्पावर करने की बात कर रहे थे। ख़वातीन को इस तरीके से एम्पावर किया जाएगा, इस्तेहसाल किया जा रहा है। हमारी गाड़ियाँ रोक ली गई, हमारी ख़वातीन 6-6 घंटे पैदल चलकर फैज़ाबाद से यहाँ पहुँचे। सुनने में आया कि आपको दोबारा जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए बुलाया जा रहा है कि आप मुज़ाकरात के लिए जा रही हैं और कितने मेंबरान इसमें शिरकत करेंगे?
देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो जब भी बुलाया गया हम इसलिए गए हैं कि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, हमें सड़कों पर बैठने का शौक़ नहीं है, सड़कों पर बैठना निहायत तकलीफ़ दे है हमारे लिए। अगर ये कोई काबिल अमल हल निकालते हैं तो हम तो टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये चौथी मरतबा मुज़ाकरात हो रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से, अल्लाह करे कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, हमारे मसाइल समझें और हल करें, तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। अगर ये मुज़ाकरात खेलते रहेंगे तो हम बैठे हुए हैं। कुल हमारे सिंपल मुतालबात हैं, सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पोलियो में तहफ़्फ़ुज़, पिछली सर्विस काउंट करना और इजाफी ज़िम्मेदारियाँ डेंगी और इधर उधर का जो बोझ लादा हुआ है उससे हमारी ये जान छुड़वाएं। 7 लोगों को टर्मिनेट किया गया है बिला जवाज़ सियासी तौर पर, उनको बहाल करें। तो जब तक ये सारे नोटिफिकेशन नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया। जिस नाज़रीन आपने देखा कि मैडम रुखसाना के हमारे साथ और भी लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या जो रात को उनके साथ मसाइल हुए उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। देखिए जी, दुनिया का कोई काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर होता है। मैं ना लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र हूँ डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से। मेरी गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ, सैलरी मुझे सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर की दी जा रही है। जो एडिशनल LHS का काम है ना वो फ्री में मेरे साथ ला दिया गया है। अगर हमें LHS भर्ती किया तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि वो हमें परमानेंट करके ना प्रमोशन दें। और ये जो जुल्म के ज़ाब्ते हो रहे हैं 20 सालों से, हम लोग पिछली चोरों की हुकूमत में भी ये थे कि शायद हमारे मुतालबात चोरी हो गए, लेकिन रियासत मदीना में भी अब हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। बड़े दुख से कहना पड़ा, अब यकीन जाने जब कल घर से हम निकले थे ना हम लोग, तो मैंने कोई कंबल नहीं साथ लिया। मेरे दिल में ये बड़ा प्यार था कि खान साहब CM साहब जो रियासत मदीना की बातें करते हैं ना, हम इस मुल्क की बेटियां हैं, ये हमें रात सड़क पे सोने नहीं देंगे। लेकिन ये रात जिस तरह हम लोगों ने इधर गुजारी है, ज़ाहिर बात है ये इस्लामाबाद का एरिया और इसमें सर्दी की जो कैफियत थी, ठंड रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बाज़ वर्करों की तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन रात के बाद सवेरा आता है। हम अपनी गवर्नमेंट से अब भी ये अपील करते हैं कि हम इनकी इस जगह पे ना कोई कुर्सियाँ मांगने नहीं आए, हम अपना हक मांगने आए हैं और बड़ी दिल में मोहब्बत लेके इनके लिए आए हैं कि ये हमारे मुतालबात को पूरा कर दे और हम अपने घरों को लौट सकें। ये 7-8 लोग हैं जिनको सिर्फ ज़ाती अना को मद्देनज़र रखते हुए ना 1 साल हो गया इन लोगों ने टर्मिनेट कर दिया हुआ है। एक तो मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि उनको बहाल किया जाए। रही बात मुतालबात अगर ना माने जाए ना तो हम इंशाल्लाह इसी जगह पर डटे रहेंगे। कुछ साथी जो हम पीछे छोड़ आए थे ना, हमने उनको काले कर दिया कि आ जाएँ, हमारे साथी आएंगे, उसके बाद हमारे घरों से बच्चे आएंगे, फिर हमारे रिश्तेदार आएंगे, फिर हमारे दोस्त अहबाब आएंगे। और जो पार्टियां अभी अपनी सियासत चमकाने के लिए आ रही हैं ना, हम उनको अभी माजरत कर रहे हैं कि ये हमारी जंग है, हम खुद इसके साथ लड़ेंगे। हमारे जायज़ हकूक़ हैं, हमारे जायज़ मुतालबात हैं, इनको गवर्नमेंट पूरा करेगी। देखें ना, जैसे एक वर्कर की सैलरी दी जा रही है, जब ये काम शुरू हुआ था ना, नेशनल प्रोग्राम ख़ानदानी मनसूबाबंदी का नाम लेके शुरू हुआ था। सैलरी मेरे भाई एक काम की दी जा रही है और 10 काम बगैर मुआवजे के गवर्नमेंट ने हमारे सर पे सवार करके बैठा दिए हैं, जिसमें से डेंगी का जो काम है ना वो नंबर 1 पे है। अगर डेंगी करवाना है तो डेंगी के लिए अलग से स्टाफ को ये हमारी गवर्नमेंट भर्ती करे ना। एक माँ अपने काम को संभाले, डेंगी को करे, 10-34 की गाड़ी को चलवा के डिलीवरी का टारगेट पूरा करे, वो क्या क्या करे ना। कि ये ख़वातीन पुरअमन हैं और अपनी मखसूस जगह के ऊपर बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। उनके ये वही मुतालबात हैं कि हमारे मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। और इनमें हमने ये देखा है कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उसके साथ साथ हम से ये भी पूछेंगे कि अभी जो है ना वो पोलियो मुहिम की जो ना वो शुरू होने वाला है, अगर ये इनके मुतालबात रहते हैं, क्या वो जो पोलियो मुहिम है उस जो एक नेशनल काज है उसको जारी रखेंगी या उसका बाइकाट करेंगे। आइए चलते हम उनसे बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। पोलियो मुहिम हमारी स्टार्ट हो रही है 33 अजला में 26 से। तो जिस तरह के हालात हैं, आज हमें दूसरा दिन है यहाँ पे आए हुए, तो रात हमने बहुत तकलीफ़ में गुजारी। इंतहाई सर्दी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वॉशरूम्स बंद किए हुए हैं,
देखिए, एक बुनियादी ज़रूरत है वॉशरूम की, जो इस हद तक एक गवर्नमेंट कर सकती है हमारे साथ, तो फिर उनको भी ये याद रखना चाहिए कि आगे पोलियो आ रहा है, वो नेशनल कॉज है। अगर उनको हमारा ख्याल नहीं है, कम से कम मुल्क का ख्याल तो करें, वो मुल्क के बच्चों का तो ख्याल करें, ये तो एक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो लेकिन वो इस मामले में बिल्कुल सीरियस नहीं है, तो मजबूरन हमें ये करना पड़ेगा कि अगर उनको हमारे जो जायज़ मुतालबात है मानने से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने मुतालबात पर डट जाएंगे और हम पोलियो मुहिम का बाइकआउट भी करेंगे। ना सिर्फ पोलियो मुहिम बल्कि हमारे जो बाकी इंडिकेटर्स हेल्थ से रिलेटेड हैं वो 88 हैं, तो जो हम प्रूव करते हैं, तो उस सिलसिले में भी हम फिर हड़ताल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में सोचना चाहिए, मेरे ख्याल में, बजाय हालात ख़राब करने के इनको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। के लिए आए हैं, रात भर हम इस खुले समान तले लेटी रहे हैं, किसी को कोई खुदा का खौफ नहीं आया। जब हम छोटे बच्चे छोड़ के अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? जब हमारी 26 साल सर्विस पूरी हो जाती है तो हमें चुपचाप निकाल दिया जाता है। आखिर हमारे बुढ़ापे का भी कोई सहारा, पेंशन वगैरह होनी चाहिए। हम अपने इतना टाइम अपने बच्चों को नहीं देते जितना हम ड्यूटी पे गुजार देते हैं। अगर किसी को कोरोना होता है तो हेल्थ वर्कर पहले सबसे आए, वर्कर जाए। डेंगू का होता है तो हम इतनी गर्मी में जाती हैं, डेंगू का वर्क करते हैं अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर। मीज़ल है तो वो हम करवाती हैं, पोलियो है दिन रात। वो इस दफ़ा तो हमने संडे को भी किया है पोलियो, ये छोटा सा बच्चा छोड़ के। 4 दिन ज़िंदगी मांग के इंसान लाता है, 2 दिन तो हमारे कट गए 20 सालों में। हमें लग रहा है कि जो बाकी के 2 दिन है वो इंतज़ार में ही कट जाने हैं। मुश्किलात हमारी तो बहुत सारी है ना। देखें, जो वर्कर है 24 घंटे में एक लम्हे के लिए भी इसको सुकून नहीं दिया जा रहा। बाकी जो ड्यूटी वाले अफराद होती हैं 8 से 2 बजे तक अपनी ड्यूटियां करके घरों को चले जाते हैं। जो वर्कर है ये 24/7 रात दिन ही काम करती है, क्योंकि मुआवजा एक काम का दिया जा रहा है और उस एक काम में 10 काम और करवाए जा रहे हैं वर्कर से। बिल्कुल, हमने पोलियो मुहिम का बाइकाट का ऐलान कर दिया है 26 अक्टूबर से। हम भी समझते हैं कि पोलियो एक नेशनल कॉज है, लेकिन इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो भी देखे कि जो हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले हमारे अपने बच्चे हैं। हमने हमेशा आवाम के बच्चों की खिदमत की है, अपने बच्चों को घर छोड़ के, अकेले छोड़ के, रातों को हमने ड्यूटियां दी हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर को नज़र नहीं आता कि हम ख़वातीन रात से खुले आसमान के नीचे हैं? तो हम इंशाल्लाह इस बात पे पुरज़म हैं और हमारे 33 अजला में पोलियो बाइकाट है और हम ये पोलियो बाइकाट का ऐलान कर चुके हैं। नेशनल काज को नुकसान होगा तो उनको भी तो नज़र आए ना कि हम आवाम जो इस वक्त रोड पे बैठी हैं, हम ख़वातीन नहीं हैं। पहले नेशनल कॉज की खातिर ही तो इस हद तक हमने काम किया है, हमने उनकी हर डिमांड पूरी की है। कोई भी काम ऐसा है कि पोलियो का हो, डेंगू का हो, कोरोना का हो, डिलीवरी टारगेट हो, डेली का ये डेंगू सर्वे करना हो, तमाम काम पोलियो के लेडी हेल्थ वर्कर करती है। इसी वजह से तो हमारी सारी ख़वातीन परेशान हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये भी अब आके हमारे यही हर 2 साल बाद प्रोटेस्ट होते हैं तो थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ती थी, जो अब हम 20,000 तनख्वाह ले रहे हैं। कोई हमें कोरोना का अलाउंस नहीं दिया जाता, कोई हमें डेंगू का अलग पेमेंट नहीं दी जाती, सिर्फ पोलियो की अब इन्होंने थोड़ी सी पेमेंट बढ़ाई है। बाकी अदर 24/7 इन्होंने BHU किए हैं, वहाँ पे मेडिसन नहीं होती, वहाँ पे कोई अमला अच्छा डील करने वाला नहीं होता। डिलीवरियाँ हम लेके आएँ, अगर किसी की डेथ हो जाए वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चा के फौत हो गया है, माँ के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है तो वो भी लेडी हेल्थ वर्कर के ख़िलाफ़ ही FIR दर्ज करवाते हैं। तो लेडी हेल्थ वर्कर क्या करे? आप खुद बताएं। मीडिया ने तो बहुत हमारे साथ तामन कर रहे हैं, लेकिन आप भी देख रहे हैं कल से हुकूमत ने हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं दिया, यहाँ पानी तक हमें किसी ने दिया। रात को हम खुले आसमान के नीचे पड़े रहे हैं। हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा कि हम भी कौम की बेटियाँ हैं। हमारे जायज़ मुतालबात हैं कि हम 2012 में परमानेंट हुए हैं। इसी तरह प्रोटेस्ट हुआ था इसी इस्लामाबाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। हम चाहते हैं कि हमारी साबिक़ा सर्विस काउंट करके हमारे स्केल अपग्रेड करें, हमारा सर्विस रूल पास करें, सर्विस स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे बनाएं जैसे सरकारी मुलाजमीन का होता है, और हमारे स्केल हर 5 साल बाद 8 साल बाद रिवाइव